हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, इसमें A क्या है? राइट एंगल। AD इज द परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, दिख रहा है हमें फिगर में। इफ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज 13 सेंटीमीटर एंड AC इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे हमारे को बेस दिया है पर हाइट तो नहीं दे रखी है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है हम BC को ही बेस माने। अब ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये AC जो है ये भी तो ट्रायंगल की हाइट हुई, अगर बेस क्या है? AB। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, AD जो है ये परपेंडिकुलर है बेस पर, तो अगर हम बेस AB को मानते हैं तो AC क्या है? उसके परपेंडिकुलर। ठीक इसी तरह AC अगर बेस है तो AB परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर एरिया क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस हम क्या ले रहे हैं? सपोज AB दैट इज 5 और हाइट हमने क्या ली? AC, क्योंकि A क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। तो एरिया क्या हो गया? हाफ इंटू बेस क्या हो गया? 5 इंटू हाइट हो गई 12। 2 6 जा 12 इक्वल टू 5 इंटू 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा? ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। अब AD की लेंथ, अब AD क्या है? इस ट्रायंगल की हाइट है। हाइट कब होगी? जब BC बेस होगा। देखिए, AD को हम कब ले सकते हैं हाइट? जब BC इक्वल टू बेस। यही तो होगा कॉम्बिनेशन। BC बेस है तो AD हो गई हाइट। अब हमारे को एरिया तो पता चल ही चुका है, तो अब हम इस फॉर्मूले को एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में क्या क्या रख देंगे? ये वाली फिगर्स। हाफ इंटू बेस हमें पता है 13, हाइट हमें पता नहीं है, और एरिया कितना है? 30। तो यहाँ पे हाइट की क्या हो गई वैल्यू? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 30 इंटू 2 अपॉन 13, 60 बाय 13 सेंटीमीटर। आपके आंसर में यही दे रखा है, आप चाहें तो इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं।